हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं सीए शिल्पी सोनी आप सबका वेलकम करती हूँ इस चैनल पे, जो है सी फॉर कॉमर्स एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉमर्स एस्पिरेंट्स। तो आज से हम हमारी वीडियोस की जर्नी शुरू करेंगे और सबसे पहले हम क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट। और इसमें हम लोग पार्ट्स वाइज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिससे आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मिल सके। इस चैप्टर को हम 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे उसके हिसाब से हम इसको चैप्टर को डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's start with our chapter 1, that is introduction। तो दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं एक टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसको हम लोग इस सब्जेक्ट को ही नाम दे रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस टर्म को समझने से पहले हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला टर्म है इकोनॉमी। इकोनॉमी। देखिए, यहाँ पर इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो मेरे लोगों को, जो देश के लोगों को, जो किसी भी जगह के लोगों को प्रोवाइड करता है एक तरीका जिससे वो काम करके अपना जीवन चला सके। दैट इज़, ये वो सिस्टम है जो लोगों को तरीके प्रोवाइड करता है जिससे वो काम कर सके और अपना लाइवलीहुड कमा सके। दैट इज़, देखिए ज़रा, इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग। जो कहता है कि आप काम कर सकें और अपनी जीविका कमा सकें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करने का काम करती है इकोनॉमी। इसका मतलब, जब भी हम कहते हैं कि मेरी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है या मेरी जो इकोनॉमी है वो कम हो रही है, उसका मतलब होता है दोस्त कि मेरी जो इकोनॉमी है या जो मेरा जो सिस्टम है वो मेरे लोगों को ज़्यादा वेज और मीन्स टू वर्क प्रोवाइड करवा पा रहा है। दैट इज़ नोन एज इकोनॉमी। दैट इज़ द मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग इज़ नोन एज इकोनॉमी, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है वाई टू लर्न या वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स। आखिर इकोनॉमिक्स पढ़ना ही क्यों है? तो हम देखते हैं कि दुनिया में हर प्रॉब्लम का या हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक ही रीज़न है, एंड दैट इज़ स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है दोस्त कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, लेकिन मेरी जो वांट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ द रिसोर्सेज आई हैव। मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके मुकाबले में मेरी जो वांट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जब आपके रिसोर्सेज आपकी वांट्स से ज़्यादा होते हैं, तब उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं स्कैर्सिटी का, ठीक है? तो स्कैर्सिटी का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मेरी वांट्स मेरे रिसोर्सेज को एक्सीड कर जाती है, या फिर मेरी वांट्स के मुकाबले मेरे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। दैट इज़, माई डिमांड इज़ मोर देन माई सप्लाई। My demand is more than my supply. That is scarcity। जब my demand exceeds
माई सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, जब मेरा सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज से डिमांड एक्सीड कर जाती है तब हम उसे कहते हैं स्कैर्सिटी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है, मेरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है, उसमें मुझे कई सारे बेसिक खर्चे करने हैं जिनको हम बेसिक एक्सपेंसेस कह सकते हैं। बेटा ये तो है मेरी नीड्स, इसका मतलब इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा, मतलब मुझे फूड के ऊपर खर्च करना ही है, मुझे क्लोथिंग के ऊपर खर्च करना ही है, मुझे रेंट देना ही पड़ेगा। सो दीज आर माई नीड्स, बट मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, दिस इज़ माई वॉन्ट, ये मेरी वॉन्ट है। तो हमेशा याद रखिए कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरी वंस नीड, हमारे पास सबकी ज़रूरतें पूरी करने के बराबर का सब कुछ है हमारे पास, बट देयर कैन नेवर बी इनफ फॉर ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स के लिए बेटा कभी भी चीज़ें पूरी नहीं पड़ सकती। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ कम रह ही जाएगा। जैसे जैसे आपको कोई चीज़ मिलती जाएगी वैसे वैसे आपको और पाने की इच्छा होने लगेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, देखिए ज़रा स्कैर्सिटी क्या है, स्कैर्सिटी क्या है। देखिए, scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand of a commodity। मतलब जब मेरी ज़रूरतें मेरी सप्लाई से ज़्यादा हैं, दैट इज़ माई डिमांड इज़ मोर देन माई सप्लाई, दैट कम्स अंडर scarcity। देखिए, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट एक्सीड्स द अवेलेबल रिसोर्सेज, जब मेरी वांट्स मेरे रिसोर्सेज से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तब हम उसे कहते हैं सिचुएशन ऑफ स्कैर्सिटी। अच्छा, स्कैर्सिटी इज़ यूनिवर्सल, दैट इज़ कोई इंडिविजुअल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई इकोनॉमी हो, ये सब लोग स्कैर्सिटी फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वांट्स ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है और मेरा जो रिसोर्सेज है वो कम है, मेरा जो रिसोर्सेज है वो कम है। इन एडिशन टू बीइंग स्कार्स द रिसोर्स हैव ऑल्टरनेट यूजेस। इसका मतलब केवल यही नहीं है, मतलब ये तो परेशानी है ही कि मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन एक परेशानी और है कि उन रिसोर्सेज के एक से ज़्यादा यूजेस हैं। इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग मतलब समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 1,000 रुपीज़ है, मेरे पास 1,000 रुपीज़ हैं, तो इस 1,000 रुपीज़ से या तो मैं अपनी ग्रोसरी ला सकता हूँ या फिर मैं बाहर पार्टी कर सकता हूँ या फिर मैं इससे कोई अदर काम कर सकता हूँ। मतलब ये वाला जो मेरा रिसोर्सेज है वो यहाँ यूज़ नहीं होगा तो यहाँ होगा, यहाँ यूज़ नहीं होगा तो यहाँ होगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट यूज़। मतलब हमारे पास एक चीज़ का एक से ज़्यादा इस्तेमाल पॉसिबल है। इस 1,000 रुपये से या तो मैं अपनी ग्रोसरी ला सकता हूँ, या तो मैं पार्टी कर सकता हूँ, या मैं इनको किसी और चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज़ नोन एज ऑल्टरनेट यूज़। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है दैट स्कैर्सिटी एंड चॉइस go together. Scarcity and choice go together because of limited resources and the resources having alternate uses। क्योंकि
रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं, इसकी वजह से मुझे चूज़ करना पड़ता है कि मैं इस 1000 रुपये का क्या करूं। क्या मैं इससे ग्रोसरी लाऊं, क्या मैं इससे पार्टी करूं, क्या मैं इससे किताबें खरीदूं, मैं क्या करूं। तो स्कैरसिटी लीड्स टू चॉइस, दैट इज़ यू हैव टू चूज़ कि आपको अब कौन सी जगह पर अपने रिसोर्सेज को खर्च करना है या कौन सी जगह पर अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है जिससे आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकें। तो इसी के साथ आती है हमारा नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे का कारण है स्कैरसिटी। तो व्हाट डज दिस स्कैरसिटी मीन्स, वो तो हमने देख लिया कि स्कैरसिटी इज़ अ सिचुएशन वेयर द वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज। जब मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज से मेरी वांट्स एक्सीड हो जाती हैं तब हम उसे स्कैरसिटी का नाम देते हैं। लेकिन अब अगर मैं देखूं तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है बेटा द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब मैं कैसे सिलेक्ट करूं उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितने रिसोर्सेज मुझे चाहिए, या मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनमें से मैं कौन सी वांट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब मेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, ऊपर से उन रिसोर्सेज के यूजेस भी कई सारे हैं, और अगर मैं इन रिसोर्सेज को एक जगह पे यूज़ करूँगा तो किसी और जगह पे उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज ऑल्टरनेट यूज़। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternate uses। और हमें पता है the reason behind this is scarcity। The reason behind that is scarcity। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मुझे चूज़ करने की परेशानी है जिससे मैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ आउट ऑफ माई लिमिटेड रिसोर्सेज, जिनके एक से ज़्यादा यूज़ हैं, उसको हम लोग कहते हैं दोस्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी 3 टर्म्स देखे। फर्स्ट वॉज इकोनॉमी, दैट इज़ अ सिस्टम। इकोनॉमी एक सिस्टम है जो अपने लोगों को मीन्स प्रोवाइड करता है टू वर्क एंड अर्न लाइवलीहुड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर आपको लगती है या कोई और आप मुझे सजेशंस देना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। देन वी हैव स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब है बेटा कि जब मेरी वांट्स एक्सीड कर जाती है मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज से, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैरसिटी। और फिर हमने देखा कि द रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, मतलब हम एक से ज़्यादा जगह पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वो एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जिसमें मुझे इस बात को डिसाइड करना होता है कि कैसे मैं अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ विथ माई लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब आते हैं हम टूवर्ड्स रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आखिर इन प्रॉब्लम्स के पीछे का कारण क्या है, जिसमें हमने एक टर्म्स में तो देख लिया था कि द प्रॉब्लम इज स्कैरसिटी।
तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के पीछे का पहला कारण है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, टू द डिमांड, एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस व्हाट ऑल पीपल वांट। ये कहते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है और हम चाह के भी इससे वो सब कुछ नहीं बना सकते जो लोगों को चाहिए, ठीक है। क्यों? बिकॉज द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। दैट इज़, उसको जितना भी दे दो वो कम ही पड़ जाएगा। आज मेरे पास 1 पेन है, जैसे ही मुझे 1 पेन मिलेगा तो मैं चाहूँगी कि मुझे 2 पेन्स मिल जाएं। जैसे ही मुझे 2 पेन्स मिलेंगे मुझे पेंसिल की इच्छा होने लगेगी। तो ह्यूमन वांट्स कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड द थर्ड इज ऑल्टरनेट यूजेस। देखो, ना ही ये स्कार्स है, ना ही रिसोर्सेज स्कार्स हैं, बट इनको हम किसी और जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 reasons for economic problems, and they are scarcity of resources, unlimited human wants, and alternate uses, ठीक है। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज़ इकोनॉमी, सेकेंड इज़ स्कैरसिटी, एंड थर्ड इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आई होप जो एफ़र्ट मैं कर रही हूँ आपके लिए चीज़ों को ईजी बनाने का, आपको इससे हेल्प मिले। और प्लीज़, क्या रिएक्शन है आपका, क्या फीडबैक है, प्लीज़ मुझे उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।